कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 बिंदु ए ऋण 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसके लिए हमने एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच ली और इसको हम कितने 4 बराबर भागों में बांटेंगे। दी गई जानकारी कि हमारे पास ए बिंदु का निर्देशांक क्या है। ए बिंदु का निर्देशांक है ऋण 2 2। बी बिंदु का निर्देशांक हमारे पास है 2 8। माना इसके मध्य में ये 3 बिंदु है, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q और तीसरा बिंदु R। इसके कारण A से P का डिस्टेंस, P से Q, Q से R और R से B। मान लो कि ये चारों कैसे भागे, बराबर भागे। मान लो ये चारों बराबर भागे। अब ऐसी कंडीशन में इसके लिए हम लिखेंगे माना किसको ए बी को, माना किसको ए बी को कितने 4 बराबर भागों में क्या बांटने वाले। मान लो पहला बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु Q x2 y2 और तीसरा बिंदु R। मान लो इसके निर्देशांक क्या है x3 y3। इनको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। अब ध्यान से देखिए तो A से B का जो डिस्टेंस है उसको 4 भागों में बांटने के लिए हमारे पास 3 बिंदु है। अगर हम यहाँ से A से P की दूरी कहें, P से Q की दूरी कहें, Q से R की दूरी और R से B की दूरी, तो ये सब दूरियां आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। लेकिन एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये जो Q है, Q के बाईं तरफ देखे तो 2 बिंदु है, Q के दाहिनी तरफ भी देखे तो 2 बिंदु है। इसका मतलब Q A B का कौन सा बिंदु होगा, मध्य होगा। Q A B का है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पर जो Q बिंदु है किसका, A B का कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु है। और जब Q A B का मध्य बिंदु है तो Q को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका कैसा, हम ऋण 2 में धन 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 2 में 8 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। तो Q बिंदु के निर्देशांक, कौन से बिंदु के, Q बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु को निर्देशांक को निकालने का जो फार्मूला है उसी का उपयोग, ऋण 2 में धन 2 को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दो। x निर्देशांक 2 में 8 को जोड़िए, उसमें 2 का भाग दो, तो ये आ जाएगा। 2 में से 2 घटेंगे तो 0, तो पहला निर्देशांक तो आ जाएगा इसका 0। 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। कौन से बिंदु, ये हमारे पास Q बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि AQ के सेंटर में P है, तो कौन से, P बिंदु के निर्देशांक। पुनः कौन सा बिंदु, P बिंदु किसका, AQ का कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु। इसका मतलब P बिंदु के जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो हम A और Q के निर्देशांकों को A और Q के निर्देशांक को, मतलब A ऋण 2 2, Q 0 5, इसके निर्देशांक हमारे पास आ गए 0 कामा। ऋण 2 में 0 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, कामा। फिर क्या करेंगे,
2 में 5 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो कौन से बिंदु? पी बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। तो किस प्रकार से निकलेंगे देखिए, ऋण 2 में 2 का भाग देंगे तो ऋण 1 आ गया, 5 धन 2 7/2। जिस तरीके से अभी अपन ने देखा कि AQ का मध्य बिंदु P है, बिल्कुल ठीक वैसे R के बारे में हम कह सकते हैं कि QB का मध्य बिंदु R है। इसी प्रकार क्या R किसका? QB का। कौन सा? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है या मध्य बिंदु होगा, क्योंकि 4 समान भागों में इस रेखाखंड को ये बांट रहे। तो कौन से? R बिंदु के निर्देशांक। R बिंदु के हम क्या निकाल रहे हैं? निर्देशांक। R बिंदु के निर्देशांक को निकालना मतलब 0 5 और 2 8। इनके x निर्देशांक 0 धन 2/2, 5 धन 8/2। तो क्या लिखेंगे? 0 में 2 को जोड़िए, इसमें हम 0 में 2 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 5 में 8 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। तो हमारे पास R बिंदु के निर्देशांक 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 5 और 8 13। तो इस प्रकार किसे? AB को। इस प्रकार AB को कितने? 4 बराबर क्या भागों में, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। पहला बिंदु क्या था? P था। P के निर्देशांक हमारे पास आ गए थे कितने? तो हमारे पास P के निर्देशांक आ गए थे ऋण 1, 7/2। दूसरा बिंदु Q था। Q के निर्देशांक हमारे पास थे कितने? 0, 5। तथा तीसरा बिंदु क्या था? R, जिसके निर्देशांक 1, 13/2। एक बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सिद्ध किया। हालांकि इसको हम सिद्ध कर सकते थे दो बिंदुओं के आनुपातिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक के रूप में। कैसे? x बराबरी से क्या लिख सकते थे? x बराबरी से m1 x2 बटे m1 प्लस m2, y बराबरी से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फार्मूले की सहायता से भी हम इसको विभाजित कर सकते थे। जब करते तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात होता और यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात होते। तो AB को किसको? AB को 1:3 में बांटने वाले बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते थे। AB को Q बिंदु के निर्देशांक निकालना। देखिए इधर भी 2 भाग, इधर भी 2 भाग, 2/2 मतलब 1:1, मतलब ये तो मध्य बिंदु ही होता। और R को निकालते तो इधर 3 भाग, इधर 1 भाग। R बिंदु के निर्देशांक निकालते तो 3:1 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो हम उस विधि का भी अनुसरण करके इसका हल कर सकते थे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।